जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जो बताएंगे ना आपको उसको सुन के सबसे पहले तो आप ये फील कीजिएगा कि सही ही किया था वो। थंबनेल आप पढ़ लिए होंगे कि सही ही किया था वो। एक समय था जब झारखंड की जनता ने, झारखंड के जनमानस ने, आम लोगों ने यहाँ पे रखा था कपरा पर, कपार पे रखा था लोगों ने, सर आंखों पे सराह रहे थे लोग। चलिए अपना संगठन में भी उनको अच्छा खासा मान सम्मान मिला। उसके बाद जब हमारे पार्टी में आए तो टाइगर ने उनको अल्पसंख्यक मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। केंद्रीय अध्यक्ष एक ऐसा पद है जो बहुत बड़ा पद है अपने आप में। वो पद दे दिया टाइगर ने और साथ ही साथ उनको हर एक मंच दिया अपने साथ झारखंडियों को संबोधित करने के लिए। हर एक वो मंच जहां वो गए साथ लेके गए। दौर चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। अंततः उनको लगा कि नहीं, अब हमको एक बड़े साम्राज्य में जाना चाहिए, राजा बनना चाहिए, और वो चले गए। अब अभी तक हम इतना बात बोले, इतना में तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए और राय जरूर लिखिए इस वीडियो में कि जो सोचते हैं कि बड़े साम्राज्य में जाके हम राजा बन जाएंगे, उनके लिए ये वीडियो है। आप सोच के गए थे कि हम बनेंगे राजा, लेकिन बन गए गंगू तेली। हम क्यों बोल रहे हैं? आज जेएमएम का केंद्रीय समिति का सूची जारी हुआ है। जेएलकेएम का नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा हमको सुनने वाले का। एक आप लोग सुनते हैं तो लगता है कि हम जेएलकेएम के बारे में बोल रहे हैं। जेएलकेएम का सूची जारी नहीं हुआ है, जेएमएम का सूची जारी हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सूची जारी हुआ है, जिस सूची को मैंने 5-6 बार पढ़ा, एक एक नाम को पढ़ा, फिर विश्वास नहीं हुआ तो फिर पढ़ा, फिर विश्वास नहीं हुआ तो फिर पढ़ा। मैंने एक एक नाम को 5-6 बार पढ़ा। पहले तो उपाध्यक्ष का श्रेणी में मैंने पढ़ा, फिर सचिव का श्रेणी में मैंने पढ़ा, फिर अंततः प्रवक्ता का श्रेणी में मैंने पढ़ा। फिर सोचा चलो ये सब पद ना मिला हो, मैंने सोचा कि चलो अब केंद्रीय समिति का सदस्य जो होता है उसमें मिला होगा। उसमें भी हमको कहीं नहीं दिखा। हम पूरे खोज के थक गए, हमको कहीं नहीं दिखा। अब नहीं दिखा तो हम खुद परेशान हैं। हम खुद नहीं समझ में आ रहा है कि जब हमको इंटरव्यू हमसे पूछा गया था सदन में, जब विधानसभा के बाहर जब पूछा गया था, तो हम ही कहे थे ना कि वे इंतजार कीजिए, जल्द ही हमारा नाम सूची आपको दिख जाएगा। एक बहुत बड़ा हमको जिम्मेवारी सौंपा जाएगा और जिस जिम्मेवारी को सौंपा जाएगा उसमें हम अच्छा करके दिखाएंगे। अब कौन जिम्मेवारी इनको सौंपा, कौन जिम्मेवारी इनको मिलेगा, ये तो अब यही जाने। हम तो जानते नहीं है। हम लोग तो पढ़ ही सकते हैं, सूची को देखिए रहे थे, लेकिन सूची में तो कहीं इनका नाम ही नहीं है। तो हम बड़ा व्याकुल हो रहे हैं। और उन सभी साथियों को ये समझ में आ गया होगा कि जो समझते हैं कि हम यहाँ से उठ के कहीं दूसरे दल में जाएंगे, बड़े पार्टी में जाएंगे, और बड़ा पार्टी सिर्फ हमको इसलिए एक बड़ा पद नवाज देगा काहे कि हम जेएलकेएम से आए हैं। तो ये मूर्खता आपकी है, ये गलतफहमी आपकी है, जिसको जेएमएम ने सिद्ध कर दिया। आप कितनों बड़ा चेहरा बन के जाइए, आप कितनों बड़ा वक्ता बन के जाइए, लेकिन आपका जो मान सम्मान है, आपका जो अंदर का स्वाभिमान है, वो उसी लोग, उसी पार्टी में समझेंगे, वही लोग समझेंगे जहां पे आपने मेहनत किया, जहां पे आपने परिश्रम किया। आपने जहां अपने स्वार्थ के लिए खुद को रखा, वो पार्टी कभी आपके मान सम्मान की तो सुरक्षा नहीं करेगी। वहां तो आपके साथ सौदा हुआ है, वहां तो आपके साथ डील हुआ है, तो डील एज ए डील। डील में तो कोई समझौता नहीं होता है। डील में कोई समझौता नहीं होता है। अब किस तरह का डील हुआ है, क्या डील है, एक 2-4 सूचियां पहले जारी हो चुकी हैं, उसमें भी कहीं नहीं है। और आज का तो सूची पढ़ के थोड़ा सा लग रहा है कि जेएमएम ने बिल्कुल सही औकात दिखाया है इनको। इनका जो औकात था वो औकात से इनको नवाज दिया है जेएमएम ने। मैं जेएमएम के सभी अधिकारी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसा डिसीजन लिया जो झारखंड की जनता के लिए एक सीख है। इस डिसीजन, इस फैसले के साथ मैं जेएमएम के साथ खड़ा हूं।
मैं जेएमएम के इस फैसले को सराखों पे रखता हूं, इसलिए कि उन्होंने ये सिद्ध किया, उन्होंने ये बताया कि आप चेहरा बहुत बड़े हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका अपने पार्टी में कार्य कितना किया है वो फर्क पड़ता है, उससे आपको पदभार दिया जाएगा। ये आज जेएमएम में सिद्ध किया, इस बात का मैं समर्थन करता हूं। अब इनको ये सोचना है कि क्या ये जेएमएम में ही रहेंगे या पुनः किसी दूसरे पार्टी में आने जाने का रास्ता ताकेंगे। क्या ये जेएमएम से उठ के अब कहीं और जाने का विचार करेंगे, काहे कि इनका मान सम्मान बचा नहीं है कुछ। इनको सदस्य ना प्रदेश में रखा गया, ना केंद्र में रखा गया, ना जिला में रखा गया, इनको कोई मान सम्मान तो दिया नहीं गया। और ये विधायक है नहीं, जब एक छोटा सा पद आपको नहीं मिल सकता है तो विधानसभा का टिकट मिलना तो हमको दूर दूर नजर नहीं आता है। तो ये सीख लेना है हम झारखंडियों को कि अपना साम्राज्य छोटे सा हो उसी में खुश रहो, बड़ा साम्राज्य देख के जाओगे तो यही हश्र होगा आपका। बड़े साम्राज्य में राजा बनने का सपना लेके जाओगे तो रंक भी नसीब नहीं होगा। हम छोटे से पार्टी में अगर हैं और हमको एक अच्छा मान सम्मान, अच्छा लोगों का समर्थन, अच्छा लोगों का प्यार मिलता है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब इससे तो आपको ये सीख लेना चाहिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। हमारा काम है आपको बताना, हम आपको बता दे रहे हैं कि यही हश्र होगा एक और व्यक्ति का, जो व्यक्ति भी अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझने लगे थे। वो व्यक्ति के साथ भी यही हश्र होगा, आप देखते रहिए। जेएलकेएम से जितने लोग छोड़ छोड़ के दूसरे दल को गए हैं, उनको बनाया तो आखिर जेएलकेएम के लोगों ने ही है ना। तो जेएलकेएम के जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो रगड़ने में भी कमी नहीं करते हैं। जैसे इस वीडियो में आप रगड़िएगा तो रगड़ने में भी कमी नहीं करते हैं। तो इस पे भी तो दूसरे दलों का नजर है कि इसका कोई अस्तित्व, कोई मेरिट बचा नहीं है, इसलिए इसको भैया रखो स्टेपनी के तौर पे। जब यूज करने का समय आएगा तब इसको हम लोग यूज कर लेंगे। इसीलिए हम कहते हैं, और आपको भी इस बात को समझना चाहिए कि अपना घर छोटा हो, अपना घर होता है। बड़ी बिल्डिंगें दूसरे के लिए है, वो दूसरे को काम देगा, हमको आपको थोड़ी काम देगा। हम लोग अगर मिट्टी का घर में रह रहे हैं, गिलावा का घर में रह रहे हैं, तो वो मेरा घर है। हमने इस घर को सींचा है, हमने इस घर को बढ़ाया है। कल ये बिल्डिंग बनेगा तो मेरा घर बनेगा। लेकिन अगर हम लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट दूसरे का घर बिल्डिंग है और उसमें हम चल जाएं और डायरेक्ट बिल्डिंग का मालिक बन जाए, तो वो औकात जेएमएम ने इन व्यक्तियों को दिखा दिया है। और खास करके एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दिखा दिया जो अपने आप को पहले से ही विधायक मान के चल रहे थे। वो कह रहे थे कि हम तो टाइगर से भी बड़े नेता हैं। टाइगर मेरे सामने क्या है? लो, कहा है वो बता दिया जेएमएम ने खुद। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं अंतिम में। हमने पूरा वीडियो बना दिया लेकिन किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। बताइए कौन है वो व्यक्ति जिसके बारे में हम चर्चा किए इस पूरे वीडियो में। अगर आप सच में राजनीतिक को देखते हैं और नजदीक से समझते हैं तो जरूर उस व्यक्ति का नाम लिखिएगा, और नाम ही मत लिखिए, उनके प्रति अपनी विचार भी व्यक्त कीजिए, भावना भी व्यक्त कीजिए। झारखंड की जनता तो इसमें कमी नहीं करती, और खास करके हमारा परिवार जेएलकेएम तो इस पे कमी नहीं करता है। तो लिखिए और सुनाइए दूसरे को कि बनने गए थे राजा, बन गए गंगू तेली। यही हाल है इनका। अब किनका ये हाल है ये आप हमको बताइए। मैंने नाम का जिक्र किसी का नहीं किया है, तो मैं आशा करता हूं कि आप भी इस बात को समझेंगे। बाकी थंबनेल में मैंने लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।